जय माँ सरस्वती। वंदे मातरम। प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है और अब आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। थोड़ा सा और आगे हम चल रहे हैं। तो चलिए, तो हमारा जो कभी कभी प्रश्न जो हमारा क्या बनता है, देखिएगा। पहले एक प्रश्न पे आते हैं, फिर नीचे वाले दूसरे प्रश्न पे आएंगे। पहले प्रश्न हमारा ये बनता है कि राम अपने वेतन का राम अपने वेतन का 20% अपने भाई को दे देता है। अपने 20% अपने भाई को दे देता है। राम अपने वेतन का 20% अपने भाई को दे देता है। यदि राम की आय ₹1800 हो, यदि राम की आय 1800 रुपये हो, तो देखिए अब इसमें दो प्रश्न बनेंगे आपके कि यदि राम की आय 1800 हो तो राम कितना पैसा अपने पास रखता है और कितना पैसा अपने भाई को देता है। तो राम कितना पैसा, यानी कितना रुपया हो गया, पैसा नहीं, कितना रुपया अपने भाई को देता है और कितना रुपया अपने पास रखता है, और कितना रुपया अपने पास रखता है। इस सवाल को आप समझ लीजिएगा, तब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर इस समझने के लिए। अब क्या कहता कि राम अपने वेतन का 20% अपने भाई को दे देता है। वैसे समय क्यों पैसा क्यों दे तो उतना ही बा, कौन भाई क्यों पैसा से नहीं दे जाता, पैसा से बचा होता। राम अपने भाई को 20% अपने वेतन का जितना वो कमा सकते हैं ओकर 20% अपने भाई के दे देता है। क्या देता है? अपने भाई के। यानी अगर राम कितना कमाता है, राम कमाता है 1800 रुपया। कितना कमाता है? 1800 रुपया। कितना कमाता है? 1800 रुपया राम कमाता है। और वो में उनके क्या कहता है, 1800 जो कमाता है वो में 20% अपने भाई दे देना है। क्या देता है? अपने भाई साहब के दे देना है। और समझ ला राम के भाई, राम 1800 कमैला होकर अपन 20% अपने भाई देता है। इनका भाई रखल बाटा, देखिए भाई साहब इसे लिख देता हम भाई। अब भाई साहब लिख दीजिए आगे। भाई साहब को कितना दे देना? 20%। अब क्या कह रहा है कि राम अब प्रश्न पूछ रहा है, दो प्रश्न पूछ रहा है को राम अपने भाई को कितना रुपया दे रहा है। जो 20% है ना, ये अब रुपया में पूछ रहा है कितना रुपया दे रहा है। 20वां हिस्सा दे रहा है, यानी कितना रुपया दे रहा है और कितना रुपया अपने पास बचा हुआ था। टाइम चला। देखिए हम पिछले कक्षाओं में आपको बताया थे कि 1800 का 20% किस तरह निकालता है। अब वही बारती पे आ गया है, वही बारती पे है। तो राम कितना कमा रहे हैं? 1800 रुपया। कितना दे रहा है अपने भाई को? 20%। 20 रुपया नहीं है, परसेंट है, 20वां हिस्सा देता है। 20 रुपया ना समझ लीजिएगा, 20% लिखा हो, 20 रुपया दे देता है, नहीं 20% है। तो 1800 का यानी 1800 का 20% निकाल लीजिए कि 1800 का 20% कितना, 20वां हिस्सा कितना होला? 1800 का 20%। अब आपको बता ही न थे क्या मतलब क्या होता है। 1800 का 20% निकालेंगे तो 1800 का 20वां हिस्सा निकाल लेंगे। तो क्या हो गया कि 1800 गुणे 20
बटा 100, 1800 यानी 1800 का 20वां हिस्सा, 1800 का 1वां हिस्सा कितना हो गया 18 रुपया, एक हिस्सा कितना हो गया 1800 के 18 रुपया। अब 20 हिस्सा करना हो गया वैसा जो गवर के निकाल, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग निकालते थे उस तरह, और गवार नहीं थे, हम लोग से बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि वह कापी कलम का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने दिमाग का और इस अंगुली का ऐसे ऐसे करते थे और निकाल लेते थे, और बहुत जल्दी निकालते थे क्योंकि उनकी गणना शक्ति तेज थी। 1800 का 20% यानी अब देखिए हाई शून्य शून्य से काट दे, पहली बात हाई शून्य शून्य से कट गई, अब तो क्या हो गई, हाई बचल 180, हाई बचल 2, 180 दूना कितना हो गई 360, यानी का कहले राम का कहले 360 रुपया ये अपने भाई दे डाल, 360 रुपया अपने भाई के दे डाल। अब राम के पास कितना बची, अब कहा तक राम के पास कितना पैसा बच रहा, रुपया बच रहा है, पैसा नहीं, तो राम के पास अगर 360 रुपया दे दिए तो राम के पास कितना बच रहा है, तो 1800 में से 360 घटा लीजिए, 1800 में से 360 घटा लीजिए तो कितना उत्तर आएगा आपका, इस तरह शून्य में से शून्य निकल शून्य, 10 में से 4 6 जा 4, यहाँ बचल कितना 7, तो 7 में से 3 जा 4, यानी 1440 रुपया राम अपने हाथ में रखा हुआ है और बाकी पैसा भाई साहब को दे दिया। अब प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि राम 20% अपने भाई को दे दिया तो 80, राम कितने % पैसा अपने पास रख रहा है, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो राम 80% पैसा अपने पास रख रहे हैं। फिर आगे देखिएगा, इस तरह के सवाल हैं, इसको देख लीजिए। चलिए अब यह तो हो गई एक, ई हो गई एक, अब दूसरा सवाल हो गई का, ओके देखिए दूसरा का भाई, अब हम तो भाई बटले बांटे हैं। अब और देखिए, राम अपने वेतन का राम अपने वेतन का 10%, राम अपने वेतन का 10% अपनी पत्नी को 20% अपने बेटे को 20% अपने बेटे को। अब देखिएगा सवाल समझ लीजिएगा कि राम अपने वेतन का 10% अपनी पत्नी को, 20% अपने बेटे को, 15% घर के खर्चे में खर्च कर देता है, यानी घरेलू सामान में खर्च कर देता है, घरेलू खर्च में खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। तो पहली चीज़ समझ लीजिएगा कि पूछ लेगा कि राम की, और यदि राम की आय 20,000 रुपया हो, 20,000 रुपया हो, 20,000 में कितना सुनना होला 4 सुनना, 20,000 रुपया हो तो राम कितना रुपया अपने पत्नी को देता है, अपने बेटे को देता है, और कितना रुपया अपने घरेलू खर्च में खर्च करता है, और कितना रुपया अपने थैली में बचा के रखा हुआ बैंक बैलेंस करके। चलिए है तो अब यहाँ लिख दे रहे हैं सीधे इबारती में कि तो कितना रुपया अपनी पत्नी को बेटे को सीधे समझ लीजिएगा, बेटे को और घरेलू
खर्च में देता है और कितना रुपया अपने पास रखे रहता है, यह भी जरूरी है। कितना रुपया उसके पास शेष है, ठीक ना, इसको नहीं लिख रहे हैं। चलिए छोड़िए। अब क्या हुआ, चलिए प्रश्नानुसार क्या है कि राम अपने वेतन का 10% कितना 10% अपनी पत्नी को दे दिया, 20% अपने बेटे को दे दिया, 15% अपने घरेलू खर्च में खर्च कर दिया। यदि राम की आय कितनी हो, 20,000 रुपया हो, तो राम के पहले कितना कमाता रहा राम, 20,000। कितना कमाता थे, 20,000। राम कमैल 20,000। अब क्या कैल, पहले अल तो पहले समझ लीजिए, जब घरे अल तो पहले महरारू पूछलस कि महरारू ई मनो कितना कमा के ले बेटा, कुछ हिस्सा हमें दे दा। तो क्या कैल, 10% निकाल लाना ओकर, और 10% महरारू खाते थमा देना, खुश। तो 20,000 का 10% निकालिए, तो 20,000 का 10% कितना हो गई, 20,000 का 10% यानी 20,000 का 10वां हिस्सा, ठीक ना। हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके थे कि 20,000 का, अगर 20,000 का 10वां हिस्सा यानी 20,000 गुणे 10/100 है। दोनों शून्यवा कट गई, दोनों शून्यवा कट गई। अब देखा 200 का 10 नोट यानी कितना हो गई, 2,000 रुपया। यानी क्या कहना, 2,000 अपने पत्नी के दे देना। अब आयल बेटा हुआ कह रहा हम, अब बेटा आ गया, क्या गया, बेटा आ गया। तो बेटा कह रहा है कि अब हमको पढ़ाई के लिए चाहिए कितना, 15%। तो क्या कहना, बेटा 15% लगे ला पढ़ाई खाती जा। तो अब बेटे को निकालना है कि, तो अब 20,000 कितना हो गया, 20,000 का 15% निकाल लीजिए, 20,000 का 15%। अब क्या हो गई, फिर हुआ 20,000 गुणे 15/100 है, 2 शून्य से कट गई। अब 200 का 15 नोट यानी 3,000 रुपया। अब 3,000 के देना है बेटा हुआ के। अब क्या कहे, अब लिखा कि 3,000 हो गया घरे। अब राम अपने वेतन का 10% अपनी पत्नी को, 20% अपने बेटे को दे दिया, सॉरी 20% अपने बेटे को दे दिया है। चलिए 20% अपने बेटे को दे दिया है, तो हम इसको 20% कर देते हैं, या इस 20% अपने बेटे को दे दिया है। तो चलिए हमें यही निकाल दे रहा है नीचे वाला कि घरेलू खर्चा में निकाल देते हैं। घरेलू खर्चा में 15% बा, कितना बा घरेलू खर्चा में 15% बा। इस हमला घरेलू खर्चा नहीं करिए, घरेलू साग सब्जी खरीदने में इनका 3,000 रुपया लग गई। अब बेटवा कितना देते हैं, बेटवा देते हैं 20%। राम अपने वेतन का 10% अपनी पत्नी को, 20% अपने बेटे को, 20% अपने बेटे को। तो 20% निकाला, 20,000 का 20%, तो 20% माना क्या हो गई, 20,000 गुणे 20/100। अब 2 शून्य से कट गई। अब 200 के, अब 2 शून्य कट गई, 200 का 20 नोट यानी 200 का 20 नोट कितना हो गई, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया हो गया। नहीं चल रही लगता है। अब हमारा क्या हो गया, अब पूछ रहा है कि अब राम अपने पास कुल कितना पैसा रखता है, राम अपने पास कुल कितना रुपया रख रहा है। तो राम क्या किया, अरे 2,000 के 10% पत्नी दे दहलस, यानी 2,000 रुपये पत्नी दे दहलस। है 3,000 रुपया घरेलू खर्चा में खर्च कर 15, तो 3 2 5,000, अब 5 4 9,000, 5 4 9,000। राम का कैलस 9,000 रुपया तो बाँट ही दहलस के करे में, महरारू पत्नी को दे दिया, बेटे को दे दिया और घरेलू खर्च में खर्च के दिया। तो 9,000 बांट दिया। कमाई उसकी कितनी थी, 20,000। कितना कमाता है, 20,000। तो 20,000 कमाता है तो राम के पास, राम के हाथ में कितना बची, तो 20,000 कमाता है राम और उनके हाथ में कितना बची। तो मैं 9,000 माइनस जब कही देबा, 9,000 बांट डाले सबके, 9,000 बांट देना, बटना हाल बांट डाले जो तनख्वाह बांट डाले। तो 20,000 के 9,000 कम कही दा, यानी कितना हो गई, 11,000। कितना हो गई, 11,000। कितना हो गई, यहाँ दिखा दटी कितना हो गई, 20,000 में से 9,000 घटाइले तो कितना हो गई, 11,000। कितना हो गई,
11,000 भाई सुनना है, 4 सुनना हो गया, 11,000। 11,000। अब राम के पास कितना है? 11,000 रुपया है। और अब समझ लीजिए राम के पास कितना है? 11,000 रुपया राम के पास है। और यह भी पूछ सकता है कि राम के पास कुल कितना पैसा बचा हुआ है, परसेंटेज में बताइए। यह राम के पास कुल कितना पैसा बचा हुआ है, परसेंटेज बताइए। तो देख लीजिए, पहले राम ने क्या किया, 10% अपनी पत्नी को दे दिया, 15% घरेलू खर्च में, 20% उन्होंने दे दिया अपने बेटे को। तो कुल कितना परसेंट खर्च कर लें? तो यहाँ देख लीजिएगा कितना खर्च किए। यहाँ देखिए कि 10% प्लस 20% और प्लस 15%, यानी 10, 20, 30 हो गई। अब 30, 15 कितना हो गई? 30, 15, 45%। तो राम तो 45% खर्च कर दिया, राम 45% खर्च कर दिए। तो राम के पास कितना शेष बचा, यह पूछ रहा है। तो राम के पास कितना था? 20। कितना था? 100%। पूरा मतलब समझ रहे हैं ना, राम 100% थे। हम जैसे बताए हैं पूरा, मतलब कि हम पूरा खड़े हैं तो पूरा 100% हो गए। तो राम के पास कितना था? 100% था। तो उन्होंने क्या किया? 45% बांट दिया। कितना? 45% बांट दिया। 100% में से 45% बांट दिया, 45% बांट दिया। तो राम के पास कितना पड़ा? 55%। कितना बचा? जब 45% 100 में से 45 हटाएंगे तो हमारा 55% उत्तर आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं कि कभी कभी ये समझ गए आप, समझना ज़रूरी था। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम बना रहे हैं। चलिए आगे चलिए। अब जो हमारा प्रश्न आता है ये समझ लीजिएगा। अब आगे कि इसमें बहुत प्रश्न आते हैं, यह मत समझिएगा। अनुपात समानुपात में इसका आएगा जिक्र, इसलिए समझ लीजिएगा। आज यहाँ समझे रहेंगे तो कल अनुपात समानुपात में आपको यही काम करेगा, और नहीं समझे रहेंगे तो फिर इधर ताकेंगे परीक्षा हाल में भी। चलिए